आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में स्वागत है। आज हम लोग क्षितिज के चैप्टर 4 जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या को समझेंगे। पहले प्रसंग को पढ़ेंगे। इस कविता में जयशंकर प्रसाद के मित्र उन्हें कहते हैं कि आप अपनी एक आत्मकथा लिखिए जिसे उस समय मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा हंस नामक पत्रिका में छपवाने के लिए दिया जाए। तो अपने मित्रों के कारण कवि जयशंकर प्रसाद यह अपने आत्मकथ्य नामक कविता को लिखते हैं। आइए हम लोग शब्दार्थ के साथ व्याख्या को पढ़ेंगे। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप भौरा गुनगुना धीरे धीरे आवाज में, जाता जा रहा है, मुरझा कर सूख कर गिर रही हैं पत्तियां पत्ती, घनी घनघोर। कवि अपने मन को एक भौरे की संज्ञा दे रहा है जो पता नहीं क्या गुनगुनाकर कौन सी कहानी कहना चाह रहा है, जबकि मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, जबकि वह जानता है कि पत्तियां मुरझा कर गिर जाती हैं। यहाँ कवि का यह तात्पर्य है कि मनुष्य एक नश्वर प्राणी है जो एक न एक दिन समाप्त हो जाता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। गंभीर घनघोर, अनंत जिसकी कोई सीमा न हो, नीलिमा नीला आकाश, असंख्य जिसे गिना न जा सके, व्यंग कटाक्ष, मलिन गंदा उपहास मजाक। कवि कह रहा है इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, नीला आकाश जो अनंत तक फैला है उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है और लोग इन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। फिर भी कवि अपने मित्रों से कह रहे हैं, प्रश्न करके बाध्य कर रहे हैं कि तुम फिर भी चाहते हो कि मैं अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं, सारी कठिनाइयाँ लिख दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, जिसे पढ़कर तुम लोग मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओगे जो अच्छा नहीं है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि उन मित्रों की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी को खाली देखकर कहीं ऐसा न हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम्ही ने मेरी जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं। कवि यह कह रहा है कि यह विडंबना है कि मेरे सरल स्वभाव के कारण बहुतों ने मेरा मजाक उड़ाया है। क्या मैं उसे भूलकर या उनकी बातों को इस आत्मकथा में लिखकर दिखाऊं? उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्ज्वल सफ़ेद गाथा कहानी, मधुर मीठा चांदनी चांदनी रात। कवि कह रहा है कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए उन लम्हों को,
उन समय को कैसे बताऊं जो मैं उसके साथ चांदनी रात के समय में बिताया हूँ। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की मैं उन्हें अपने यदि आत्मकथा में लिख देता हूँ वह ठीक नहीं है, क्योंकि वह मेरे जीवन की एक पूंजी है जिस पर सिर्फ मेरा ही हक है। मैं उसे किसी को नहीं बता सकता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराया जो भाग गया। आलिंगन मतलब गले में या अपने पास आते आते। कवि कह रहा है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि यह कह रहा है कि जीवन भर जिस सुख की कल्पना करते हुए मैं सपने देख देख कर कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख मुझे आज तक नहीं मिला। आलिंगन में आते आते मुस्कुराया कर जो भाग गया। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाया अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब तक वह प्रेमिका वह जीवन रूपी सुख कहीं मुस्कुराकर दूर भाग गया था। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अरुण लाल कपोल गाल, अनुरागिनी प्रेमिका उषा प्रातःकाल का समय निज अपना मधुमाया मधु से भरा हुआ मिठास से भरा हुआ। इस पंक्ति में कवि अपनी प्रेमिका के सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर हैं कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में कि उषा भी सुबह सुबह अपनी लालिमा उसी से उधार लेती थी। यहाँ कवि अपने प्रेमिका के बारे में बता रहा है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सिवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। स्मृति याद, पाथेय पथ के लिए भोजन, सबल शक्ति, थके थकना, पथिक राही, पंथा राह, सिवन सिलाई, उधेड़ उधेड़ना, कंथा कथा। कवि कहता है कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए गए हसीन पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। तब भी क्या तुम हे मित्र मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुतेरना चाहते हो या मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, इन लाइनों से उनकी सादगी का पता चलता है और वह कहते हैं कि मैं इस छोटे से जीवन में कुछ ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसको मैं आज कह सकूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। यह मेरे लिए क्या ठीक नहीं रहेगा कि मैं अपने मित्रों के द्वारा बार बार आत्मकथा लिखे जाने की बात को सुनकर, दूसरों की बात सुनकर मौन हो जाऊं, चुप हो जाऊं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। फिर यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद अपने मित्रों को संबोधित करते हैं कि हे मित्र, तुम मेरी इस भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन वृथा। अभी मैं जीवन के सारे दुख शांत भी नहीं कर पाया हूँ और मुझमें अब उन्हें लिखने की इच्छा शक्ति भी नहीं है। अर्थात कवि यहाँ यह कह रहा है कि उसके ने जीवन में इतने दुख को झेल रखा है कि अब उसे
लिखने की और शक्ति नहीं है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर और व्याख्या समझने में यदि किसी प्रकार की दिक्कत आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।